दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विवेकानंद के दिमाग इतना फास्ट कैसे था, उनका दिमाग जीनियस के रूप में कैसे प्रयोग हो पाता था। उसी चीज़ को आज हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक दिन नरेंद्र की माता कुछ महिलाओं को रामायण की पाठ पढ़ा रही थी। अन्य दिनों की तरह नरेंद्र उसके पीछे आ बैठा। उसने श्री राम के जीवन की कथा सुन रखी थी। इस बार माँ श्री राम का बाल चरित्र बाच रही थी। नरेंद्र का बालक हृदय मुग्ध हो उठा। वह जल्दी से सीताराम की मिट्टी की युगल मूर्ति लाया और अपने सामने रखकर ध्यान मग्न हो गया। माँ पाठ करके उठी तो उसने नरेंद्र को आध्यात्मिक भावना में डूबा देखा। वह समझ गई कि नरेंद्र नाटक कर रहा है। कहने लगी, अच्छा ठहर तुम, मैं तेरे इस नाटक का भंडा फोड़ती हूँ। इतना कहकर उसने रामायण को माथे से लगाया और वहीं चौकी पर रख दिया। फिर एक करारी चापत अपने नरेंद्र के गाल पर नरेंद्र जैसे निष्प्राण पत्थर की मूर्ति था। उसने चुकारा तक नहीं भरा। माँ ने जाना कि नरेंद्र मकर गाट रहा है, अतः उसके सिर में थपथपाया। परंतु नरेंद्र पहले की तरह आंखें मूंद कर बैठा रहा। अब माँ की आंखों में शंका के कांटे उग आए। उसने नरेंद्र की बाहें थामकर झकझोर दिया। नरेंद्र चौंककर उठ खड़ा हुआ। उसके मुंह से निकला, माँ, अभी अभी मुझे एक विचित्र अनुभव हुआ। मेरी आंखों के बीच तरह तरह के रंग बदलता हुआ एक अद्भुत पुंज आया था। वह धीरे मेरी ओर बढ़ा। मित्र से नहा उठा। देख छूकर मेरा शरीर कितना ठंडा हो रहा है। मां ने छुआ तो उसके हाथ में एक झनझनी सी दौड़ गई, जैसे उसने अपने पुत्र के शरीर पर नहीं, किसी बर्फ के पार्टी पर हाथ रख दिया हो। उसने बिना सोचे समझे बालक को अपनी छाती से लिपटा लिया। इस घटना के बाद से नरेंद्र के लिए जैसे एक नया खेल पता चल गया। वह नित्य प्रातः आंख मूंद कर बैठना स्टार्ट कर दिया और इसी को हम लोग ध्यान कहते हैं, जो नरेंद्र बचपन से ही करता आया। और बड़ा होने पर बहुत सारे योगियों द्वारा दीक्षित किया गया, जिससे नरेंद्र की बुद्धि बहुत ही स्पष्ट और त्रिकालदर्शी के रूप में उजागर हुआ। सबसे बेस्ट वर्कआउट